अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HCS 2024 एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। सो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली ये जनरल साइंस का नहीं बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि होती क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ एंड ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जीनोम। जीनोम कंटेन करता है ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। जीनोम में क्या होता है, बेसिकली जीनोम में होते हैं सारे के सारे जीन्स। ठीक है, जीनोम में क्या होते हैं जीन सारे, और इसमें क्या होते हैं बेसिकली ये कंटेन करता है ऑल द इंफॉर्मेशन। जीनोम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस विच ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स जीनोम स्ट्रक्चर। जो इसकी जीनोम की स्ट्रक्चरिंग है वो समझने का मतलब है कि सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, पहले ए टी जो भी उनके बॉन्ड्स होते हैं ना वो कैसे हैं। तो ये वाली चीज आपके पास जीनोम सीक्वेंसिंग है। सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना याद रखना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जो जीनोम की स्ट्रक्चर को समझना वो जीनोम सीक्वेंसिंग है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की, तो ये अप्रूव किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है इन IISc बेंगलुरु में, दैट विल सर्व एज द नोडल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का नोडल पॉइंट क्या होगा, सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है आपके पास। ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड आइडेंटिफाई द जीनोम दैट इट कंटेन। बेसिकली इंटरनेशनल रिसर्च चल रही है कि जो ह्यूमन जीनोम है उसका सीक्वेंस समझने के लिए। 13-year long publicly funded project that ended in 2003. तो रिजल्ट क्या निकला, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज रिवील्ड दैट देयर आर प्रोबेबली अबाउट 20,500 ह्यूमन जीन्स। कि यहाँ पे क्या होंगे 20,500 ह्यूमन जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास जीनोम से रिलेटेड थी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, याद क्या रखना है आपको, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है टू अंडरस्टैंड समझना। किस चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जीनोम होता क्या है, इसे प्रॉपर्ली डिफाइन कीजिए। अब हम एक बार, क्योंकि ये जेनेटिक्स का ही टॉपिक है तो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ डिजीज देखते हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ डिजीज, तो सबसे पहले क्लिनफेल्टर। कौन सी डिजीज है, क्लिनफेल्टर डिजीज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं एक बार, क्लिनफेल्टर। सेकेंड है टर्नर डिजीज, टर्नर सिंड्रोम। फिर डाउन सिंड्रोम, DOWN। फिर आपके पास PATAU, पटाऊ। फिर है फिनाइल कैटोन्यूरिया। ये आपके पास 5 डिजीज है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो क्लिनफेल्टर में बेसिकली क्या होता है कि मेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। मेल में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है क्लिनफेल्टर में। टर्नर में क्या होता है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है। फीमेल में क्या होते हैं, सिंगल सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये टर्नर। डाउन में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा होते हैं। पटाऊ में 30th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं। और पटाऊ में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा काफी पर्सन्स के लिप्स पे कट होते हैं। ठीक है, इसमें एक सिम्टम है इसका कि लिप्स पे कट आते हैं। और फिनाइल कैटोन्यूरिया में आपका क्या होता है, 12th क्रोमोसोम ये एक्स्ट्रा होते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, और ये जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासकुल क्लासेज के साथ।